मैं भी जागना चाहती हूँ, आप भी जागिए। का दिन है। आज हम संत वाणी में संतों की वाणी पर मनन करते हैं। संत कबीरदास जी की वाणी पर आजकल हम अध्ययन कर रहे हैं। जो उनने लिखा है, उनने साखियाँ लिखी हैं, उनने दोहे लिखे हैं, अलग अलग रचनाएं दी हैं, कुछ पदावलियाँ भी उन्होंने लिखी हैं। मतलब इसको आप कह सकते हो प्रकार से, या गीत भी कह सकते हो उसको एक रूप से, मतलब ताकि लोगों को समझाने में आशय रहे। जो जिस चीज़ का उनको आत्मज्ञान हुआ, उनको लगा कि शायद जो मुझे पता है आम आदमी उस तरह से उनके समझ में ना आए, तो उन्होंने कभी साखी के रूप में, कभी पद्यों के रूप में, कभी पदावली के रूप में अलग अलग रचनाएं लिखी, ताकि आम लोगों के समझ में भी ये गूढ़ रहस्य की बातें आ सकें। आज ये राग गौड़ी के तहत ये रचना लिखी गई है। आइए इसको थोड़ा हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पहले मैं इसका उच्चारण कर रहा हूँ, फिर इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। दुल्हनी गावहु मंगल चार, दुल्हनी गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, दुल्हनी गावहु मंगल चार, तन रत करी में मन रत करी, पंच तत् बराती, तन रत करी में मन रत करी, पांच तत् बराती, रामदेव मुरे पाहुने आए, मैं जोवन में माती, दुल्हनी गावहु मंगल चार, शरीर सरोवर वेद करी हूँ ब्रह्मा वेद उचार, शरीर सरोवर वेद करहूँ ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव संगी भावरी ले हूँ, धनी धनी भाग हमार, दुल्हनी गावहु मंगल चार, सुरते तीसुर कौतिक आए, सुरते तीसुर कौतिक आए, मुनियर सहस 88, सुरते तीसुर कौतिक आए, मुनियर सहस 88, कह कबीर हम ब्याही चले, पुरुषी एक अविनाशी, दुल्हनी गाऊं मंगला मंगल चार। यहाँ पर एक आम लोगों की भाषा, लोक भाषा में इन्होंने ये पदावलियों की रचना कर रखी है, ताकि जो गूढ़ ज्ञान है वो लोगों के समझ में आसानी से आ सके। इसका भावार्थ है, यहाँ पर क्या है समझने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर संत कबीरदास जी ने परम पुरुष परम ब्रह्मा से अपने आध्यात्मिक मिलन का वर्णन विवाह के रूप में किया हुआ है। जो ब्रह्मा से, जिसको निराकार ब्रह्म भी कहते हैं, यहाँ पर साकार रूप में राम की कल्पना करके निराकार तक पहुंचने के रास्ते उन्होंने इस रचना के माध्यम से उन्हें बताया है। वो यहाँ पर कह रहे हैं, हे सौभाग्यवती स्त्रियों, नारियों, महिलाओं, आप सब लोग विवाह के मंगल गीत गाओ। मंगलाचार करते हो ना, जो मंगल गीत गाते हो आप लोग सब गाइए। क्यों गाओ मंगल गीत? क्योंकि आज मेरे घर पर स्वामी राम महाप्रभु आए हैं। मेरी आत्मा प्रभु भक्ति में परिपक्व हो चुकी है। मैं डूब चुका हूँ प्रभु भक्ति में, इतना डूब चुका हूँ मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे इतनी खुशी है। तो मेरी खुशी को थोड़ा साझा करने के लिए आप लोग मंगल गीत गाओ। स्वयं प्रभु मेरे द्वार पर मेहमान अतिथि बनकर आए हैं। मैं उनका स्वागत पति रूप में ही वर्ण करूंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर पति परमेश्वर कहते हैं ना, तो जो भगवान है उसको ब्रह्मा को अपना पति मान लिया कबीरदास जी ने भी। संत कबीरदास जी कहते हैं, मैं उस ब्रह्म का पति के रूप में ही, पत्नी के रूप में ही, पति के रूप में उनका वर्ण करूंगी। मैं अपने शरीर और मन को उनके प्रेम में रंग, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश को बाराती बनाकर, पंच तत्व जिसे कहा गया ना, ये पंच तत्व को बाराती बनाकर, उनको साक्षी बनाकर
शरीर रूपी कुंड की बेदी पर महाप्रभु के साथ विवाह बंधन में बंध जाऊंगी। अपने को यहाँ पर ने महिला के रूप में, जैसे महिला की बड़ी हालत पता लगती है ना, इससे भी पता लग रहा है प्रकृति और का मिलन है प्रकृति से। इस विवाह संस्कार पर स्वयं ब्रह्मा वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अब कबीरदास जी कहते हैं कि विवाह हो चुका है, वे कहते हैं कि इस प्रेम से प्रेमिका अर्थात आत्मा के इस महामिलन को देखने के लिए 33 कोटि देवता, 8800 मुनिवर ऋषिवर सब आए हुए हैं। इस प्रकार अविनाशी परम पुरुष की विवाह सूत्र में जोड़कर इस संसार से जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो है बहुदेववाद की वो नहीं कर रहे हैं, मतलब वो लोक भाषा में कह रहे हैं, जो लोगों मानते हैं ना 33 कोटि देवता, उतने इतने ऋषि, तो यहाँ पर वो निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं, लेकिन लोक भाषा में वो कर रहे हैं ताकि लोगों के समझ में आ जाए। लेकिन अगर सीधे सीधे आम आदमी के लिए जो देवी देवता आजकल के जिसका प्रचलन होता है, जिसकी पूजा करते हैं, उनकी बात नहीं करोगे तो बिखर जाएंगे, वो निराकार की कल्पना ही नहीं करेंगे। लेकिन हमारे उपनिषदों में हमारे जो महान ऋषि वगैरह रहे हैं, उन्होंने हमेशा निराकार ब्रह्म की बात की है। वो कहते हैं कि ये सृष्टि से परे है। आदमी क्या करता है, आदमी की कामनाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, आदमी क्या करता है, हर चीज को अपना जैसा आकार देता है। भगवान भी उसने अपने जैसे बना दिए, हाथ वाले भगवान, मुंह इंसान का जैसा चेहरा है, इंसान के जैसे पैर हैं, बस उसको थोड़ा जो स्वर्ण आभूषण वगैरह पहना दिए। ये तो अब आए प्रचलन में, हम कहाँ से देवी देवताओं को ये स्वर्ण आभूषण वगैरह पहना रहे हैं? सारी हमारी कल्पना के खेल हैं। अपनी कल्पना के खेल में हमने जो भगवान बना दिए हैं, उन्हीं को हम पूज रहे हैं। तो फिर भी कबीरदास ने कहा कि आम आदमी का जो दिल है वो दुख नहीं जाए, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि 33 कोटि देवता वहां पर गवाह थे, और ब्रह्मा जी जो है स्वयं वेद मंत्रों का इत्यादि का यहाँ पर उच्चारण किया। संत कबीरदास जी के लिए कहते हैं कि वे मुस्लिम परिवारों का पालन पोषण हुआ, लेकिन देखो उसके बाद भी वो वेदों की बात कर रहे हैं। लेकिन हम जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं, गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूँ, उनके घर में आपको कोई वेद नहीं मिलेगा, कोई उपनिषद नहीं मिलेगा। क्योंकि उपनिषद अगर आप पढ़ोगे तो आपकी जो अपनी जो मान्यताएं हैं, जो आपकी परंपराएं समाज में चली आ रही हैं, वो अब झूठी होती चली जाएंगी। क्योंकि उपनिषद आपको मानने के लिए नहीं कहते हैं, उपनिषद कहते हैं मानना नहीं है, जानना है। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कोई डिग्री कॉलेज में नहीं कहेंगे, संत रामानंद के शिष्य बने और ये गुरु का हाथ उनके सिर पर पड़ गया समझ लो, या ज्ञान उनको हो गया। प्रकृति का अवलोकन करते थे, बहुत ज़्यादा घूमते फिरते थे, लोग उनके पास मिलना जुलना लोगों से पसंद करते थे, लोगों के साथ परामर्श विमर्श करते थे, उससे उनके ज्ञान में बहुत अभिवृद्धि हुई। तो इसलिए उनके आत्मज्ञान में जागृति हुई, तो उनको उस पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हुई। उनको कह सकते हो जो मोक्ष या निर्वाण से प्राप्त हुई ना, तो कह सकते हैं कि संत कबीरदास जी को मोक्ष किया, निर्वाण की प्राप्ति हुई, जबकि उनके पास कुछ नहीं था। वहां पर आपको स्वर्ण के जेवर नहीं चढ़ाने, वहां भगवान के द्वार में आपको कुछ भी नहीं चढ़ाना है। वहां पर तो ये जो शरीर है, जो देह है ना, ये देह से मुक्त होकर जाना है। क्योंकि देह तो जानवर की भी होती है, देह की अपनी प्रवृत्ति होती है, देह तो करेगी, देह को भूख भी लगेगी, देह खाना भी खाएगी, देह सब कुछ करेगी, देह कामातुर भी होगी। तो ये सारे प्रकृतिगत गुण हैं। इन प्रकृतिगत गुणों की वजह से ही देवता लोग आते हैं, जो हमने बनाए हुए कल्पना वाले। तो असली चीज यहाँ पर ब्रह्म है। तो यहाँ पर संत कबीरदास जी ने अपना जो मिलन है, अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन जी कहते हैं, जो कहते हैं लास्ट में कण कण में भगवान भी कहते हैं हमारे में ना। हम तो कण है, पूरी एक सृष्टि की एक विराट जो सृष्टि है, जिसको ही ब्रह्म कहा गया है, उसके हम अंश मात्र हैं। उसका उसमें मिल जाना ही मोक्ष है या मुक्ति है। तो ये थी आज की चर्चा। कैसी लगी जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। नमस्कार, धन्यवाद।